दूध वाली गाय। एक दफा का जिक्र है, किसी पहाड़ के दामन में एक खूबसूरत गांव था जहां एक बहुत नेक और ईमानदार लड़का रहता था जिसका नाम बिट्टू था। बिट्टू सादा मिजाज और रहम दिल लड़का था। मजे की बात ये थी कि वो सादगी के बावजूद भी जिस काम में हाथ डालता अल्लाह उसे कामयाबी देता था। बिट्टू भाई, आपकी क्या बात है, आप तो जिस काम में भी हाथ डालते हो उसमें तरक्की करते हो। पिछली बार भी आपने बेगड़ा बुचली की फेकड़ियों का कारोबार शुरू किया था और उसमें बहुत तरक्की की थी। नहीं भाई, ये आप सबकी दुआएं हैं जो मुझे इतनी तरक्की मिली है, वरना मुझ में इतनी काबिलियत कहाँ से आ गई। नहीं भाई, ये सब आपकी काबिलियत है जो आप तरक्की का सफर 120 की स्पीड से करते हो। शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब मेरे काम को इतना सराहते हो। बिट्टू भाई, अब आप कोई ऐसा काम करो जिससे हम गांव वालों को भी फायदा हो। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं गांव में दूध का कारोबार शुरू करूं और सब गांव वालों को मुफ्त में दूध दिया करूं। अरे वाह बिट्टू भाई, मतलब अब हमारे बच्चे भी दूध पिया करेंगे। हाँ भाई, अब सब मेरी गाय का दूध पिया करेंगे और चुस्त और दुरुस्त और चाको चौबंद हो जाएंगे। उसी गांव में बिट्टू का हमसाया मीठा रहता था जो बिट्टू की कामयाबी से जलता था क्योंकि मीठे का कारोबार ठप था। हालांकि सरमाया उसने काफी ज्यादा लगाया था। अरे यार, ये सारे ग्राहक कहाँ मर गए हैं, ये मेरी दुकान पर क्यों नहीं आ रहे। इतना खर्चा करके मैंने ये दुकान बनाई है, अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो मेरी दुकान तबाह हो जाएगी। और एक वो मोटा बिट्टू है जो कुछ भी काम न करे तो पैसे ऐसे कमाता है जैसे पैसे कमाने वाली मशीन हो। आजा बाजी आजा, मेरी दुकान पे आपकी पसंद की चीजें हैं। इस तरह मीठे को कारोबार में काफी नुकसान हो रहा था। वहाँ बिट्टू शहर से गाय लेकर आया जिसका दूध गांव वालों को बहुत पसंद आया। लोग बिट्टू से दूध खरीदते और जिनके पास पैसे ना होते तो बिट्टू उनको मुफ्त दूध दे देता। अरे बिट्टू भाई, मैंने आपकी गाय के बहुत चर्चे सुने हैं। मैं भी गाय का दूध पीने को तरस रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई, आप परेशान मत हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे से फ्री में दूध ले जा सकते हैं। अरे बिट्टू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तो निकल पड़ी जो मुझे इतने अच्छे हमसाए मिले हैं। एक दिन बिट्टू अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। बेगम, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है। आपने कोई उल्टी चीज खा ली होगी जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द हो रही है। हाँ बेगम, मुझे भी पेट की बड़ोड़ लग रही है, मैं अभी वॉशरूम से होकर आता हूँ। फिर बिट्टू बाथरूम जाता है, इतने में उसकी माँ वहाँ से गुजरती है। अभी जान, मैं बाथरूम में बैठा हूँ, आपने क्यों दरवाजा खोल दिया। अरे बेटा, तू कुंडी लगा कर बैठा कर, कुंडी लगाता नहीं है और ऐसे ही बैठ जाता है। फिर बिट्टू अपनी बेगम के पास जाता है। बेगम, मेरे पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा, मुझे अस्पताल जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि दर्द बढ़ जाए। ठीक है, हम अस्पताल चलते हैं, मगर जानवरों का ख्याल कौन करेगा। घर पे बेटे भाई के पास जाओ और उन्हें बताओ कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, हम कुछ दिनों के लिए शहर अस्पताल जा रहे हैं, तब तक हमारी गाय का ख्याल करे। ठीक है, मैं जाती हूँ उनके पास। वहाँ मीठा अपनी बेगम के साथ बैठा होता है। हाँ, अब क्या कमा कर आया है। क्या कमा कर क्या मतलब, कुछ नहीं कमाया, कोई ग्राहक नहीं आया आज मेरी दुकान पर। तू इतनी मनहूस शक्ल लेके दुकान पर जावेगा तो ग्राहक कहाँ से आवेगा। मेरी शक्ल मनहूस है या तेरी शक्ल मनहूस है। जब से मेरी जिंदगी में आई है परेशानियाँ ऐसी आ रही है जैसे अंधेरी में शापर आते हैं। मेरे से ज्यादा बातें न करियो, मैं तेरी नस से चीर के सुखड़े डाल दूंगी। इतने में बिट्टू की बीवी अंदर आ जाती है। हाँ भेड़े, क्या करने आई है। मीठे भाई, मेरे शोहर की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम अस्पताल जा रहे हैं, क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारी गाय का ख्याल कर लोगे। बस अंधे को क्या चाहिए था, दो आंखें। मीठे साहब तो इस इंतजार में थे कि कब मौका मिले और कब वो बिट्टू को नुकसान पहुंचाए। अरे बाजी, आप फिक्र क्यों करते हो, हमसाया हमसाये के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा।
आप आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। भाई आपको बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। फिर बिट्टू की बेगम वहाँ से चली गई तो मीठे की बीवी बोली, अरे मिठे, तू अपनी दुकान संभालेगा या उस मोटे बिट्टू की गाय संभालेगा? अरे बेगम तू चुप कर, यही तो मौका है पैसे कमाने का। अपनी दुकान तो चल नहीं रही, इसका दूध बेचकर पैसे बनाएंगे। अरे मिठे, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, चल इब जा दूध बेच के आ। फिर मीठा उन गायों के चारे और पानी का ख्याल करने लगा और अपने आप को उनका मालिक समझने लगा। जो ग्राहक दूध खरीदने आते वो उनसे ही दूध निकलवाता और उन पैसों से खूब मजे करता, और जो बिट्टू से मुफ्त दूध लेते उनको झिड़क देता। भाई मैं एक गरीब आदमी हूँ, बिट्टू भाई मुझे मुफ्त में दूध देते थे। बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम शक्ल से ही गरीब नजर आ रहे हो। भाई आप मेरा मजाक तो मत उड़ाओ, मुझे मुफ्त में दूध दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है। ज्यादा मेरे सामने जबान मत चला, एक गरीब ऊपर से बदतमीज। यहाँ से दफा हो जा अपनी मनहूस और गरीब शक्ल लेकर। फिर वो ग्राहक उदास होकर मीठे को बद्दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। इसी तरह कई दिन गुजर गए और मीठा सोचने लगा, यार अब इस मोटे बिट्टू के आने का टाइम होने वाला है। इसके आने से पहले इन जानवरों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जब मैंने तरक्की नहीं की तो ये तरक्की क्यों करे। फिर मीठा बिट्टू की गाय को दूर जंगल में ले गया और कहने लगा, अब आएगा मजा, अब इस जंगल में कोई नहीं आ सकता और इसकी गाय भूख प्यास से मर जाएगी। अब मैं बिट्टू के घर जाकर ड्रामा करता हूँ। फिर मीठा वापस बिट्टू के घर आया तो लोग दूध लेने के लिए वहाँ मौजूद थे। तो मीठे ने उनको देखकर वावेला मचा दिया। अरे भाई गजब हो गया, गजब हो गया। क्यों भाई, क्या हुआ? और गाय कहाँ है? भाई मैं जब गाय को जंगल में घास खिलाने लेकर गया तभी एक शेर वहाँ आ गया और सारी गाय को खा गया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आया हूँ। बेटे भाई, शुक्र है शेर ने तुम्हें नहीं खाया। भाई वो मुझे खाने लगा था, मैं तो वहाँ से ऐसा दुम दबाकर भागा कि घर आकर ही रुकने का नाम लिया। भाई आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो गाय का बहुत ख्याल करते थे। हम खुद बिट्टू भाई से बात कर लेंगे। इतने में बिट्टू भी अपना इलाज करवाकर वापस आ गया। बिट्टू भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपकी गाय को नहीं बचा सका। फिर उसने बिट्टू को सब बातें बताईं। हाँ बिट्टू भाई, मीठा ठीक कह रहा है, ये तो तुम्हारी गाय का बहुत ख्याल करता था। अब इन्हें शेर खा गया तो इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी गाय का ख्याल करते थे, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो सारा पैसा खत्म हो गया है और मैं कंगाल हो गया हूँ। ये सुनकर मीठा खुश हो गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अरे वाह, क्या कमाल की चाल चली है मैंने। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, क्योंकि मेरी बातें हैं सारी झूठी और अब इस मोटे बिट्टू की किस्मत है फूटी। भाई आप सब जाए, मैं भी अंदर जाता हूँ। फिर बिट्टू अंदर आता है तो उसकी बीवी कहती है, हमारी सारी गाय तो शेर खा गया है। बेगम तुम फिक्र मत करो, अल्लाह कोई हल निकाल देगा। मैं कुछ करता हूँ, आखिर घर का गुजारा भी तो करना है। पर आप क्या करेंगे? बेगम मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर इन्हें बेचता हूँ ताकि हमारा गुजारा चल सके। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जब बिट्टू जंगल में लकड़ियाँ काटने जाएगा तो क्या उसे उसकी गाय मिल जाएगी। शुक्रिया।